कार हादसे में दिल्ली में हुए एक कार हादसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उनके निधन की पुष्टि की है। गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे का जन्म 12 दिसंबर 1949 में नाथ्रापार्ली, बीड़, महाराष्ट्र में एक कृषक परिवार पांडुरंग मुंडे के घर हुआ था। उनकी मां का नाम लिंबाबाई मुंडे था। इनके अलावा पांडुरंग मुंडे के 2 पुत्र और थे। गोपीनाथ मुंडे की प्राथमिक शिक्षा जिला परिषद नाथ्रा में ही संपन्न हुई। इसके बाद उन्होंने अम्बेजोगाई के योगेश्वरी शिक्षण संस्थान स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने वाणिज्य उपाधि प्राप्त की। इनका विवाह 21 मई 1978 में प्रज्ञा महाजन के साथ हुआ। इनके परिवार में 3 पुत्रियां पंकजा पालवे, डॉक्टर प्रीतम मते और यशश्री मुंडे सम्मिलित हुए। गोपीनाथ मुंडे भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के बहनोई थे। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि मुंडे की कार सुबह करीब 6:30 बजे हवाई अड्डे जाते हुए हादसे का शिकार हो गई। गोपीनाथ मुंडे कार की पिछली सीट पर बैठे थे और उनकी कार को पीछे से एक वाहन ने टक्कर मारी। उनके निजी सहायक और ड्राइवर ने उन्हें एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक जब उन्हें इमरजेंसी में लाया गया तब उनकी सांसें नहीं चल रही थी और उनका दिल भी काम नहीं कर रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। गोपीनाथ मुंडे एक भारतीय राजनेता थे और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी। 1995 में हुए विधानसभा के चुनाव में उन्होंने सफलता पाई और महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी पहचान जमीन से जुड़े एक कार्यकर्ता के तौर पर बनाई और वे एक राजनेता के साथ साथ एक किसान भी थे। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुचर्चित चेहरा थे। राजनीतिक हलकों में सदमा सा व्याप्त हो गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंडे को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंडे को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, मुंडे एक सच्चे जननेता थे। वो समाज के पिछड़े वर्ग से आते थे। वो जमीन से उठकर ऊंचाई तक पहुंचे और जनता की अथक सेवा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुंडे का असामयिक निधन देश और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी मुंडे के निधन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंडे को श्रद्धांजलि देते हुए ट्विटर पर लिखा, हमारे प्रिय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपीनाथ मुंडे के असामयिक निधन की खबर से मैं दुखी हूं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने उन्हें ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा, मुंडे मेरे दोस्त, महान नेता थे। उनके निधन की खबर सुनकर मैं हैरान हूं। मुंडे को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एकमात्र भीड़ जुटाने वाला नेता के तौर पर माना जाता था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वालों में उनका नाम लिया जाता था। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के कद्दावर ओबीसी नेता थे। अच्छा प्रभाव रखते थे। गोपीनाथ मुंडे पिछड़े वर्गों में महाराष्ट्र प्रदेश में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अकेला जननेता माना जाता था। मुंडे के अंतिम संस्कार में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ उद्धव ठाकरे समेत दूसरे दलों के नेता भी शामिल हुए। इससे पहले गोपीनाथ मुंडे के अंतिम दर्शन के लिए पैतृक गांव परली में जन सैलाब उमड़ा। हजारों की संख्या में मुंडे के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे। इसी दौरान भीड़ में मची भगदड़ के कारण पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन मुंडे की बेटी पंकजा की शांति बनाए रखने की अपील के बाद माहौल शांत हो गया। मुंडे जमीन से जुड़े नेता थे जो किसानों के हक के लिए बात करते थे, इसलिए हजारों की संख्या में लोग मुंडे के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। मुंडे के पार्थिव शरीर को उनकी बड़ी बेटी पंकजा ने मुखाग्नि दी। पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पार्ली के पास स्थित वैद्यनाथ चीनी कारखाने परिसर में रखा गया और अंतिम संस्कार दोपहर 2 बजे के बाद किया गया। इससे पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को मुंबई से विमान से लातूर लाया गया। अंतिम संस्कार के लिए उनकी देह को मराठवाड़ा के बीड़ जिला ले जाया गया। मंगलवार शाम दिल्ली से मुंबई लाए जाने के बाद पार्थिव शरीर को पूरी रात मुंबई स्थित भाजपा कार्यालय में रखा गया। मुंडे के पार्थिव शरीर को लेकर वायुसेना का विमान सुबह 10 बजे लातूर से उतरा। पार्थिव शरीर को लेने के लिए लातूर हवाई अड्डे पर राजीव प्रताप रूडी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पार्थिव शरीर को पैतृक स्थान पार्ली ले जाया गया। हजारों की संख्या में मुंडे के समर्थक लातूर हवाई अड्डे के बाहर मौजूद थे ताकि वे अपने नेता के आखिरी दर्शन कर सकें। लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए पार्थिव शरीर वाले ताबूत को हवाई अड्डे के बाहर एक ऊंचे मंच पे रखा गया ताकि लोग अपनी आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। मुंडे की पत्नी प्रदन्या और पुत्री पंकजा भी हवाई अड्डे पर मौजूद थीं। अन्य दलों के नेता भी लातूर हवाई अड्डे पर मौजूद थे, जिनमें महाराष्ट्र सरकार के कांग्रेस के राज्य मंत्री अमित देशमुख और राकपा के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवहद शामिल थे। मुंडे को सभी ने आखिरी प्रणाम किया और देश का एक नेता पंचतत्व में विलीन हो गया।